झारखंड पूरे देश और दुनिया को कोयला देता है और यहाँ कोयले का भंडारण सबसे अधिक है। लेकिन देखा गया कि पहले झरिया धधक रही थी। झरिया का कई इलाका अब जमीन में समाने लगा है। इसके बाद भी तमाम लोग चेते नहीं और अब रामगढ़ का रजरप्पा भी कुछ इसी राह पर आगे बढ़ रहा है। कोयले की निकासी हुई। बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से कोयला माफियाओं ने जमीन के अंदर अवैध खदान बनाकर कोयले को सप्लाई कर दिया, लेकिन वहां पर खाली जगह को भरा नहीं, जिसका नतीजा है कि उस कोयले के खदान में अब आग लग गई है और आग इतनी भयावह है कि ऊंची ऊंची लपटें उठ रही है, जिसे देखने वाला कोई नहीं है। इस इलाके में रहने वाले करीब 10,000 लोग प्रभावित हो सकते हैं। उनका वहां आस पास रहना भी मुश्किल हो गया है। धुएं के साथ जहरीली गैस निकल रही है, जिससे तमाम लोग परेशान है और एक गंभीर बीमारी का भी खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामगढ़ जिले के रजरप्पा में बंद कोयला खदान में लगी भीषण आग की। आग के बाद इलाके में काला धुआं छा गया। आसमान में धुआं हर ओर दिखाई दे रहा है और आग की लपटें चारों ओर उठ रही है। स्थानीय लोगों का दावा है कि जहरीले धुएं से इलाके के रहने वाले करीब 10,000 लोग प्रभावित हो सकते हैं। तमाम लोग सीसीएल और स्थानीय पुलिस प्रशासन से लेकर उपायुक्त तक से गुहार लगाई है, किसी तरह से इस स्थिति को काबू में करे, नहीं तो यहाँ भी हालात भयावह हो जाएगी। क्योंकि जमीन के नीचे मामूली आग लगी थी, तब इसकी शिकायत की गई और किसी ने मामले को संज्ञान नहीं लिया। अब आग इतनी भयावह हो गई है कि उसे बुताना किसी जटिल काम से कम नहीं है। इस मामले पर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उपायुक्त का कहना है कि आग बुझाने के लिए टीम बनाई गई है। टीम आग पर काबू पा लेगी ताकि चितरपुर प्रखंड के घनी आबादी वाले भुचुडी गांव तक पहुंचने से पहले उसे नियंत्रित किया जा सके। तमाम परिस्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन जिस तरह से आग की लपटें उठी है और जिस तरह से लगातार आगे बढ़ रही है, यह खतरे की घंटी है कि अभी से ही झारखंड को अगर नहीं बचाया गया तो वह दिन दूर नहीं है जब झारखंड खोखला हो जाएगा और यहाँ के लोगों का, यहाँ के स्थानीय की संपत्ति कोयला जो निकाल कर बाहर माफिया भेज रहे हैं, यही कोयला स्थानीय लोगों के लिए काल बन जाएगा और स्थानीय पुलिस प्रशासन से लेकर सरकार और तमाम एजेंसी सिर्फ बयान देती रह जाएगी। क्योंकि बड़ा सवाल है कि कोयले की अवैध तस्करी और अवैध खदान हर दिन देखने को मिलते हैं। कई बार कई राजनीतिक दल भी सवाल उठाता है। अगर बात करें तो जेबी केसेस ने भी इस पूरे वारदात को लेकर सवाल उठाया है और किस तरह से जल रही है जमीन के अंदर से, किस तरह से लपटें उठ रही है, उसकी तस्वीर साझा करते हुए सवाल पूछा है कि क्या झारखंडी जब खत्म हो जाएंगे तब कोई पहल की जाएगी। आखिर झारखंडी कैसे बचेंगे, क्योंकि हर दिन इसी तरह की वारदात होती है। अगर देखें तो झरिया का इलाका बड़े जो क्षेत्रफल है, कई लंबा चौड़ा क्षेत्रफल है, जहां की जमीन के नीचे आग धधक रही है और यह आग कोई आज नहीं लगी थी। शुरुआत में इसी तरह से वहां पर भी ध्यान नहीं दिया गया और देखते ही देखते पूरा झरिया आग के गोले के ऊपर बस गया और अब आए दिन जो है भू धसान जैसी खबरें आती है कि जमीन के अंदर घर समा जाते हैं, तो कई लोगों को जमीन जिंदा निगल जाती है और इसके बाद फिर रेस्क्यू ऑपरेशन होता है, दावे होते हैं, तमाम अधिकारी पहुंचते हैं और फिर उसके बाद खाना पूर्ति कर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद फिर सचेत तमाम लोग नहीं हुए और अवैध कोयले का खेल झारखंड के रामगढ़ जिले के रजरप्पा में खेला, जिसके कारण अब वहां भी आग लगी है और वहां जहरीले धुएं से लोग परेशान हैं। देखना होगा कि आखिर इस पर कब कार्रवाई होती है और जो लोग अवैध खदान चला रहे थे उन पर किस तरह से कार्रवाई होती है, जिससे एक सबक मिले, एक ये हो कि कोई आगे चलकर इस तरह से अवैध तरीके से कोयला की निकासी न करे, जिससे इतना बड़ा खतरा पूरे इलाके पर ही मंडरा जाए।